प्रिय छात्रों, सुप्रभात। पिछले टर्म पर मैंने मैथमेटिक्स में त्रिभुज चैप्टर के अंतर्गत एक्सरसाइज नंबर 6.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक प्रूव किए थे। आज हम उसका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है आकृति 6.40 में AB इज इक्वल टू AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित एक बिंदु E है। फिगर में जैसा बना हुआ है वैसा फिगर पहले बना लीजिए। ABC एक ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें जो दिया है यहाँ पर लिखते चलते हैं, दिया है AB इज इक्वल टू AC। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ABC में भुजा CB पर स्थित एक बिंदु E है। यहाँ पर कहीं बिंदु E है। इस E बिंदु को हमने F तक बढ़ाया है, CB को बढ़ा दिया है। AD लंब है BC पर, ये BC भुजा है, BC पर AD एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, ये लंब है AD। BC AD लंब है BC पर और EF पॉइंट यहाँ दिया गया है। EF जो है वो लंब है AC पर, यानी कि ये ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मीन्स जिसकी दो भुजाएं समान है और दिया गया है AB इक्वल टू AC। CB भुजा को बिंदु E तक बढ़ाया गया है। इसके बाद बिंदु A से लंब डाला गया BC पर AD है और बिंदु E से AC भुजा पर लंब डाला गया जो EF है। अब यहाँ पर प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD ये समरूप है ECF के। ये समरूप है ट्रायंगल ECF इसके। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें ABD उपपत्ति ABD तथा त्रिभुज ECF ले ले। त्रिभुज इतने तथा इसमें ये दो जो त्रिभुज दिए गए, इसमें AB बराबर क्या दिया गया है, AC, ये गिवन है। AB इज इक्वल टू AC गिवन है। ACB ABC के इक्वल होगा। ट्रायंगल ACB इक्वल होगा एंगल ABC के। ये क्यों इक्वल होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये इक्वल हो गया। अब ABC ए सी बी के इक्वल है।
एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल ए सी बी के। ए बी सी ये और ये हमने दोनों ट्रायंगल्स लिए थे, तो ए बी सी लिखे यहाँ पर। ए बी सी इक्वल हो जाएगा ए सी बी के। देखो पहले वाले ट्रायंगल में इधर से लिखा था मैंने ए सी बी, और इसका भी ए सी बी था इक्वल बी ए बी सी हो जाएगा। अब ए बी सी लिया है, ए बी सी, और ये ए सी बी लिया है। अब एंगल इसको लिख सकते हैं ए बी डी। इस ए बी सी को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी डी तक इसको कट कर दिया, सी तक ले जाकर डी तक लिख दिया, क्योंकि त्रिभुज हमें ए बी डी लिया है मैंने। ये इक्वल हो जाएगा, हमने ए सी बी लिया था, ए सी बी लिया, तो ये हो जाएगा ए सी डी। ए सी ए सी बी ई सी ई एफ लिख दें इसको, ई सी ई एफ कन्वर्ट कर दिया मैंने। इस एंगल को ई सी ई एफ लिख दिया, क्योंकि त्रिभुज दोनों ले रहे थे हम। एंगल ए डी बी इक्वल होगा ई एफ सी के। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ई से 90 डिग्री, एंगल ई एफ सी प्रत्येक 90 अंश हो जाएगा। अब अगर हम इसको देख लें, ए बी डी और ई सी एफ, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। ये 90, तो इन दोनों त्रिभुजों के एक एंगल ये और एक एंगल ये, इसका एंगल ये और ये इक्वल हो गए। जब किसी त्रिभुज के दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होगा। तो एक ये कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, दो इक्वल हो गए एंगल। सो इसलिए त्रिभुज ए बी डी ये सिमिलर होगा, समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के। ये प्रूव्ड हो गया। एक बार पुनः देखें, ये त्रिभुज आइसो स्केल्स है, यानी समद्विबाहु है, इसलिए ए बी बराबर ए सी के है। जब ए बी और ए सी के बराबर होगा तो ए सी बी के इक्वल हो जाएगी ट्रायंगल। ए सी बी को हमने लिख दिया है एफ सी ई के, और इसको लिख दिया ए बी डी के, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ये 90, इन दोनों त्रिभुजों में दो एंगल बराबर हो गए, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा और ये दोनों आपस में समरूप हो जाएंगे। और इसमें जो समरूपता की जो लगेगी, ए प्रतिबंध लगेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। 12 में ये फिगर दिया गया है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और बी सी पर माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर और माध्यिका पी एम के समानुपाती है। तो दिखाना ये है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। एक त्रिभुज है आपका ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है आपका पी क्यू आर। इसमें ये माध्यिका है ए डी, इसकी माध्यिका है पी एम। माध्यिका मीन्स शीर्ष से सम्मुख भुजा को अर्धित करने वाली रेखा, यानी कि हमने इस शीर्ष से एक रेखा खींची, भुजा खींची,
जो BC को बिंदु D पर काटती है, जो D बिंदु होगा वो BC का मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा। QR में जो M पॉइंट है ये मिड पॉइंट है QR, यानी कि QR भुजा का मध्य बिंदु। तो हम यूँ कह सकते हैं कि शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाती है। शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती, किसी भी शीर्ष से। इस शीर्ष से खींच दें यहाँ, जो इसके मध्य बिंदु को मिलाए तो वो भी माध्यिका कहलाएगी। यहाँ से खींचे माध्यिका, यहाँ से। तो प्रत्येक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं। हर एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, इसलिए 3 शीर्ष हैं तो 3 ही उसकी माध्यिकाएं होंगी। तो इसमें यह कहा गया है कि PQ और QR माध्यिका PM के समानुपाती हैं, क्रमशः PQ और QR किसके, AB और BC के। और ये माध्यिकाएं ये सभी समानुपाती हैं। तो ये सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है इसमें कि त्रिभुज ABC ये समरूप होगा त्रिभुज PQR के। गिवन क्या है, दिया क्या गया है, हम इसमें केवल ये लिख रहे हैं कि ये जो पहले इन्होंने दिया है कि AB PQ के समानुपाती है, BC QR के समानुपाती है और AD ये PM के समानुपाती हैं। ये 3 भुजाएं दी गई और ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करें हम, ये तो दे दिया गया है आपको, AB अपान PQ इज इक्वल टू BC अपान QR। BC का मध्य बिंदु D और QR का मध्य बिंदु M है। तो हम इसी को ले लें पहले, AB अपान PQ और BC अपान QR को। AB अपान PQ इज इक्वल टू, जो BC को हम लिख दें 1/2BC और QR लिख दें 1/2QR। ये प्रूफ में लिखेंगे, सिद्ध करना है, उपपत्ति जिसको कहते हैं हम। हमें दिया गया था AB अपान PQ इज इक्वल टू BC अपान QR इज इक्वल टू AD अपान PM, ये दिया गया है गिवन। तो हमने क्या किया है, AB अपान PQ लिख दिया और BC और QR को आधा आधा कर दिया, इज इक्वल टू AD अपान PM। अब ये AB अपान PQ इज इक्वल टू हो जाएगा BD अपान QM के इक्वल टू AD अपान PM के। जब ये फॉलो करेगा ये, तो त्रिभुज ABD वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQM के। यानी कि ये आपका जो फिगर था इसका रेशियो दिया गया था BC अपान QR, तो BC का आधा BD हो गया। तो अब ये तीनों के अनुपात बराबर हो गए, इसका अनुपात, इसका अनुपात और इसका अनुपात। जब समानुपात हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल आपके समरूप हो गए। जब ये दोनों समरूप हो गए और ये समरूपता हुई, यस समरूपता क्राइटेरिया, समरूपता रूल, नियम। जब ये दोनों समरूप हो जाएंगे उस कंडीशन में एंगल आपका ABD वो इक्वल हो जाएगा एंगल PQR के। अब हम पुनः त्रिभुज ले लें ABC तथा त्रिभुज PQR, जिनको प्रूव करना है। इसमें AB अपान PQ दिया गया है और BC अपान QR दिया गया है। और ये मैंने अभी एंगल निकाला है, एंगल ABD था, ABC कर दें, आगे बढ़ा दें D से, इज इक्वल टू एंगल PQR। जब ये प्रूव कर चुके हैं, ये दोनों कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं, तो ट्रायंगल
बी सी जो होगा वो आपका समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। यस ए यस समरूपता नियम, और ये हो गया आपका प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13। में ये कहा गया कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। त्रिभुज ए बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि ए डी सी बराबर ए बी सी। डी बिंदु सपोज दैट यहां पर है, ए डी सी, एंगल ए डी सी, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये एंगल, ये और ये एंगल आपस में बराबर है। जब ये एंगल बराबर है तो प्रूव ये करना है, ये गिवन है, टू प्रूव ये करना है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। वेरी सिंपल। देखिए प्रूफ में ट्रायंगल बी ए सी लिए, बी ए सी एंड तथा एक त्रिभुज ले लीजिए ए डी सी। अब जरा इन दोनों त्रिभुजों में देखें, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी गिवन। एंगल बी सी ए, ये एंगल, ये कॉमन है, बराबर हो जाएगा एंगल डी सी ए, ये हो जाएगा कॉमन। जब कॉमन हो गया तो ट्रायंगल बी ए सी, जो बी ए सी होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी सी के। जब ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो इसके जो करस्पॉन्डिंग ए समरूपता नियम है ये, जब ये दोनों समरूप हो जाएंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग्स जो साइड्स होंगी, देखिए इस एंगल का इक्वल किया है, ये एंगल इक्वल है, तो यहाँ पर ए सी यानी कि सी ए अपॉन सी डी, सी ए बी के एंगल है आगे सामने और सी डी इसके सामने है, इज इक्वल टू हो जाएगा सी बी अपॉन सी ए। अब लिया सी बी ए के सामने और इसके सामने ले लिया हमने सी ए डी के सामने। इस एंगल के सामने ये बी सी है और इस एंगल के सामने ये ए सी है। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर दें तो हो जाएगा सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, देन प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 नेक्स्ट टर्म पर।